नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सबके बोल चैनल पर दोस्तों स्वागत है। चरखी दादरी बीजेपी कार्यालय में दोस्तों मौजूद है। चेहरे को आप जानते होंगे, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चरखी दादरी के लिए अच्छा काम सुखविंदर मांडी जी हैं, काफ़ी समय से कर रहे हैं। दोस्तों आज सुखविंदर मांडी जी हैं मौजूद हैं। काफ़ी लंबे समय से हम प्रयास करते हैं मांडी साहब से कि भी चुनाव का समय भी दोस्तों नज़दीक आ रहा है, क्या कुछ बीजेपी इस बार करने को जा रही है नया, क्या कुछ 2024 में क्या कुछ नया लेकर आ रही है, काफ़ी तमाम बड़ी चीज़ें हैं। विधायक जी, सबसे पहले तो आपका सबके बोल चैनल पर आपका स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे आज के प्रोग्राम के लिए? जी, सबको नमस्कार। चुनाव भी नज़दीक आते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं 2024 में हरियाणा और विधानसभा और लोकसभा के चुनाव है नज़दीक, इकट्ठे होंगे या क्या कुछ इसका सीन रहेगा विधायक जी? देखिए, चुनाव इकट्ठा होने के ऊपर भी बड़े स्तर पे चर्चाएं हुई और देश भर में भी चर्चाएं चली, आम व्यक्ति ने भी उन चर्चाओं में हिस्सा लिया और एक बड़े खर्चे को टालने के लिए, देश के ऊपर बड़े आर्थिक बोझ को टालने के लिए अगर इस प्रकार की कोई योजना बनती है तो उसका शायद पूरा देश स्वागत करेगा। अभी क्या भूमिका रहेगी, क्या नहीं रहेगी, ये चुनाव आयोग को तय करना है। परंतु चूँकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिना रुके बिना थके 24/7 डिलीवरी मोड में रहता है कि हमने आउटपुट देना है, हमने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा अपने आप को करते हुए और आम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए हमने प्रयास करना है। हमने अपने संगठन को अपनी विचारधारा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम करना है। बेशक से कोविड का जब समय था और जितने भी राजनीतिक दल थे वो अपने आप को कहीं ना कहीं छुपाने का प्रयास उन लोगों ने किया, अपने आप को बचाने का जहाँ उन्होंने प्रयास किया, वहीं एकमात्र भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश भर में, वो बेशक से सिलेंडर की, ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई की बात हो, वो बेशक से भोजन उपलब्ध करवाने की बात हो, वो दवाइयाँ उपलब्ध करवाने की बात हो, अच्छे अस्पताल में कोई अगर कोविड से ग्रस्त था उसका इलाज करवाने की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता निरंतर उस प्रक्रिया में भी रहा। और चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, आंधी आए, तूफान आए, गर्मी हो, सर्दी हो, कार्यकर्ता अपनी उस भूमिका में रहता है। और अभी ये चुनावी वर्ष है तो इसमें हमारी गतिविधियां और तेज़ होंगी और ज़्यादा लोगों को हम जोड़ेंगे। और इसलिए भी कि हमने इन 9.5 वर्षों में जो काम किया है, हो सकता है कि हमने 100% खरे ना उतरे हों, परंतु इतना तय है और ये आम व्यक्ति भी समझता है इस बात को कि जो काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में हुआ है वो पिछले 60-70 सालों के दौरान भी नहीं हुआ। तो देश की जनता निसंदेह मोदी जी के ऊपर भरोसा करती है और हम सब कार्यकर्ता भी कि हमने देश के अंदर जो एक बदलाव लेके आए हैं, एक बदलाव की बयार जो चलाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया और उसको और आगे बढ़ाने का हम लोग काम करें। तो इसलिए इस चुनावी वर्ष में भी एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव, गली-गली, घर-घर जाकर भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति से अवगत करवाएगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम ज़्यादा समर्थन कैसे जुटाएं, इसके ऊपर विचार हमने किए हैं। जी, मेरा सवाल चुनाव को लेकर दोबारा से स्टार्ट होता है। आपने बाल्डा से चुनाव लड़ चुके हैं, बाल्डा से चुनाव लड़ने के बाद 2024 का आप मुद्दे लेकर जाएंगे, क्या कुछ आपकी मुद्दे रहेंगे पार्टी के, क्या कुछ आप लोगों ने अभी तक विधायक रह चुके हैं, कितने काम आपने बाल्डा विधानसभा, दादरी विधानसभा क्षेत्र में और बाल्डा की जनता को आपने करवाए हैं? देखिए, कई तरह की बातें होती हैं। अब आप किन मुद्दों को लेके जाएंगे? आप विधानसभा में अलग तरह के मुद्दे होते हैं, लोकसभा के अलग तरह के मुद्दे होते हैं, कुछ तुरंत की घटनाएं होती हैं, उनके ऊपर भी जनता अपने हिसाब से अपना विचार तय करती है। अगर आप देखें जो 70 सालों में लगभग जिसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और इन 70 वर्षों में देश अर्थव्यवस्था के मामले में 12वें पायदान से मात्र 2 पायदान नीचे खिसककर 10वें पायदान पे आया। परंतु इन 9.5 वर्षों में हमने
और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार से कार्यक्रम जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया, उसमें हम इन 9.5 वर्षों में जहां 70 साल में 2 पायदान आए, यहाँ हम 5 पायदान आज 5वें नंबर के ऊपर है और हम तीसरे नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पे बहुत जल्द हमारे देश को लेके जाना चाहते हैं। आज हम अगर कृषि की बात करें तो पूर्व के मुकाबले में हमने ज़्यादा जीन्स की खरीद करने का काम किया, हमने ज़्यादा भाव देने का काम किया, हमने ज़्यादा लाभ किसान को मिले, चाहे उसको फसल मुआवजे के रूप में, चाहे हमने अलग अलग जो चाहे वो कृषि यंत्र की बात हो या अन्य प्रकार के जो संसाधन कृषि में इस्तेमाल होते हैं उन पर सब्सिडी के माध्यम से देने का काम किया हो। तो हर प्रकार से हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र और प्रदेश की सरकार ने निरंतर लाभ देने का किसान को काम किया है। तो ये बड़े मुद्दे हैं जिनको हमने जो किसान की मांग होती थी और उन मांगों के ऊपर मात्र 2-2, 4-4 रुपये के चेक देके पूर्व की कांग्रेस सरकार जो भद्दा मजाक करती थी, यहाँ का किसान, जिस बारडा और दादरी की बात आप करते हैं, नंगे पैर, जब भिवानी ज़िला हमारा होता था, नंगे पैर यहाँ से और भिवानी डीसी कार्यालय तक यहाँ के किसानों ने जाने का काम किया, परंतु नतीजा ये निकला कि वही 2, 4, 5 रुपये के चेक देने का काम किए गए। आज 15,000 रुपये प्रति एकड़ अगर किसी के फसल ख़राब होती है तो उसके नुकसान की भरपाई सरकार करने का काम करती है। ये वही चरखी दादरी ज़िला है जो पूर्व की कांग्रेस सरकार में महेंद्रगढ़ से बसें दादरी आना बंद हो गई थी। 3.5 साल तक सिर्फ रोड ख़त्म हो गया था, उसकी रिपेयरिंग तक नहीं की गई, इसलिए 3.5 साल तक यहाँ रोडवेज नहीं आई। यहाँ सबसे बड़ा कारोबार हमारा माइनिंग का था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में सारी माइनिंग का पैसा राजस्थान में चलाया गया, हमारी माइनिंग को यहाँ बंद करवा दिया गया, जिससे हज़ारों लोगों के जो घरों के चूल्हे थे वो तक बंद हो गए। रोज़गार की अगर बात करें, माथा देख के टिक्का करने की बात पूर्व की कांग्रेस सरकार में होती थी। आज जो बच्चा पढ़ता है, जो अपना पेपर क्लियर कर देगा, किसी को भी सुखविंदर मांडी के या किसी नेता के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। आज वो बच्चा अपनी काबिलियत के दम पे रोज़गार हासिल करता है। हमारे क्षेत्र के बच्चे, जहां लोग कहा करते थे कि लाखों लाखों रुपए देने पड़ते हैं, परंतु HCS तक की पोस्ट का भी 1 रुपया भी किसी का खर्च नहीं हुआ और उनके सिलेक्शन होकर उनका लेटर घर के ऊपर आ गया, सीधा जाके ज्वाइनिंग करने का काम किया। तो हमने इस क्षेत्र के लिए काम भी किया है, चाहे वो सड़कों का काम हो, चाहे पीने के पानी के लिए हमारे प्रयास रहे हों। बारडा क्षेत्र में अगर आप बात करें, मेरे समय में 250 करोड़ की परियोजना को हमने मंजूरी दी, जो उस वक्त हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना थी, और नाबार्ड से हमने उसका पैसा करवाया था, जो निम्मड़ बडेसरा, आपका सिरसली और आपका मेहड़ा के अंदर जो 55 गाँवों की पानी की सप्लाई करने का काम हमने हमारे समय में। मुआवजा वितरण का आप देखिए, हमारे समय में हमने कॉलेज जो बनवाए, चाहे उसमें बारडा का कॉलेज की बिल्डिंग हो, ITI कादमा की बात हो, आपके मांडी हरिया का कॉलेज हो, इसके अलावा हमने जो खेल स्टेडियमों के जो सौंदर्यीकरण पर उसके ऊपर जो राशि की, हमने व्यायामशालाओं का निर्माण करवाया। कोई भी ग्राम पंचायत ऐसी नहीं है मेरे समय की जिसमें करोड़ों करोड़ों रुपए ना आए हों। जहां पूर्व की सरकारों के दौरान, कांग्रेस सरकार में अगर आप देखेंगे तो मात्र 25 से 30 लाख रुपए 5 साल के दौरान आते थे, वहीं हमने 5 साल में 1 करोड़ से ऊपर प्रत्येक पंचायत को देने का हमने काम किया है। तो हर प्रकार से हमने प्रयास किया है, और जो भी चीज़ें हैं जिसके अंदर कोई आज भी अगर कमियां हैं, उनके लिए भी हम एक कार्यकर्ता की भूमिका में रहते हुए और निरंतर प्रयास करते रहेंगे, और ये कोशिश रहेगी कि हर एक समस्या को ध्यानपूर्वक सुनकर और उसके समाधान के लिए अपने आप को खड़ा करें। विधायक जी, मेरा बारडा को लेकर तो आपका सवाल आ गया। बारडा की जनता के लिए क्या कुछ आपका एक अंतिम में संदेश रहेंगे? बारडा की जनता आपको मौका देती है विधायक के, अब जीत जाते हैं दादरी, वे क्या कुछ आप बारडा के लिए दोबारा जो बचे हुए काम है वो करा पाएंगे? देखिए, मैंने आपको एक मुद्दा जो लंबे वर्षों से चला रहा है, जैसे धारा 370 हटाने का मुद्दा था, कोई राम मंदिर के मुद्दा था, तो इस प्रकार के जो मुद्दे हैं वो वर्षों से चले आ रहे थे, उनको हमने पूरा करने का काम किया। कुछ मुद्दे शिक्षा को लेके होते हैं, कुछ पीने के पानी को लेके होते हैं, ये मुद्दे भी कुछ वर्षों से चले आ रहे हैं, जब गाँव में समस्याएं आनी शुरू हो गई।
कई मुद्दे होते हैं जो तुरंत प्रभाव के मुद्दे हैं। मान लीजिए अभी खरीद चल रही है, अगर वो बाजरे की खरीद है, यहाँ अगर अच्छे से बाजरे की खरीद नहीं हो पा रही तो ये त्वरित मुद्दा है। तो ये अलग अलग मुद्दे होते हैं, समय अनुसार अलग अलग मुद्दे, और उसी प्रकार से उसकी भूमिका भी तय की जाती है। तो जो हमारे यहाँ मुद्दे हैं कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करें, हमने बेहतर करने का प्रयास किया। जो ITI और कॉलेज खोलकर हम अपनी स्कूली शिक्षा को भी और बेहतर आने वाले समय में करें। जो 55 गांव के हमने पानी के प्रोजेक्ट लगवाए थे बाकी बचे हुए गांव में, क्योंकि आज स्थिति ऐसी है कि हर साल लगभग 20 फीट के करीब पानी नीचे जाता है। हमने उसको रोकने का एक प्रयास किया और जिसमें हम लगभग कामयाब भी हुए हैं कि जो कांग्रेस के समय में लोहारू कैनाल के अंदर जहां 750 क्यूसिक मैक्सिमम पानी आता था, आज हम 950 क्यूसिक पानी चलाते हैं। जो टेल यहाँ चौधरी बंसीलाल जी के बाद में कभी उनको फीड नहीं किया गया, हमने उन सब टेल पे पानी पहुंचाने का भी हमने अपने समय में काम किया। नहरों का नवीनीकरण अगर आप जाके देखेंगे तो सीसी की जो नहरें हैं लाइनिंग उनकी हुई है, और नई मोटरें जब इंदिरा गांधी जी ने इस आपके घिकाड़ा पंप हाउस के ऊपर उद्घाटन किया था, उसके बाद से सिर्फ रिपेयरिंग होती थी, कभी बदलाव नहीं किया गया। हमारी सरकार ने उस वक्त 140 करोड़ रुपए की परियोजना मंजूर करके नए पंप हाउस और नई मोटरें लगाकर, और ये सारी व्यवस्था जो है ये बहुत लंबे समय से डिमांड थी और हमारी सरकार जब आई तो हमने उसको पूरा किया। कारण उसका ये भी था कि हमारा संबंध इस क्षेत्र से लगातार रहा है। इस दादरी ज़िले से जो अभी हमारे समय में ये ज़िले की हमने घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष बात रखी और उन्होंने घोषणा की और ये ज़िला नया स्वरूप इसको मिला। तो हमारा परिवार चौधरी अतर सिंह जी से लेके और ये टिल डेट आज तक अगर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ रहा है, यहाँ की लोगों को पहचानता है, यहाँ के लोग हमें पहचानते हैं, हर घर तक हमारी पहुँच है। कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसने कभी ना कभी हमारा वोट ना दिया हो। तो लगातार जब हम एक्टिव पॉलिटिशियन के रूप में रहे हैं तो हमें यहाँ के लोगों का भी जो एक नब्ज़ पकड़ना जिसको हम कहते हैं, तो उनको समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे करना है, तो इस बारे में हमारे घर के दरवाजे हमेशा यहाँ के लोगों के लिए खुले रहे हैं। और भविष्य में भी चुनावी राजनीति में फैसला क्या उस समय को देखते हुए जनता करती है वो एक अलग बात है, परंतु समाज का होने के नाते, यहाँ इस क्षेत्र का नुमाइंदा होने के नाते, इस क्षेत्र का बेटा होने के नाते, और यहाँ जितने लोग रहते हैं 36 बिरादरी के अंदर, हर जाति के अंदर हमारी अपनी एक पहुँच है। और कभी भी हमारे परिवार ने, चाहे वो मेरे दादाजी के समय से आप देखेंगे तो कभी किसी प्रकार का भेदभाव हमारे परिवार उसका हिस्सा नहीं रहा, इसलिए सब हमें अपना मान के चलते हैं। उस नाते से जो हमसे बन पड़ता है, हमारे घर के दरवाजे खुले हैं, तो कोई भी बात बन पड़ती है उसमें हम सत्ता में हों या सत्ता से बाहर हों, हम यहाँ के लोगों के साथ हैं और यहाँ के लोगों से हम अलग हों ऐसा कभी हम सपन में भी नहीं सोच सकते। आपका धन्यवाद। और एक लास्ट में संदेश है विधायक जी, और एक चैनल के लिए संदेश विधायक जी का ले लेते हैं। भाई विधायक जी का आशीर्वाद हमेशा चैनल के ऊपर रहता है, आज संदेश एक चैनल के लिए ले लेते हैं। विधायक जी क्या कुछ संदेश सबके बोल चैनल के लिए और दर्शकों के लिए रहेगा? देखिए, सबके बोल चैनल और बहुत कम समय में अपनी रीच को बढ़ाने का, अपने दायरे को बढ़ाने का सबके बोल ने काम किया है। प्रमुखता से आप क्षेत्र के मुद्दों को उठाने का काम करते हैं। इसमें प्रदेश के भी कई मुद्दे, ऐसे गंभीर मुद्दे आपके चैनल के द्वारा उठाए जाते हैं और वास्तविक रूप से आवश्यकता भी इसी प्रकार की पत्रकारिता की आज के दिन है। और उसमें सबके बोल चैनल अपने आप को उस क्राइटेरिया के अनुसार खरा उतरने का प्रयास करता है। मैं सबके बोल चैनल के सभी लोगों को, सभी पत्रकार बंधुओं को, आपको और सब दर्शकों को बहुत बधाई देता हूं। और मैं भी मेरी तरफ से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी इस चैनल के साथ जुड़ें, ताकि जो सच के ऊपर पर्दा डालने की कई बार कोशिश की जाती है, उस पर्दे को हम हटाते हुए सीधा सच देखने का काम करें। धन्यवाद।
धन्यवाद। ये थे भाई सुखविंदर मांडी जी, प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा के। भाई लगातार इनकी जो खबरें हैं आपके बीच में हम दोस्तों पेश करते रहेंगे। आप चैनल के साथ दोस्तों बने रहें। अगली वीडियो में आपको दोबारा से हम मांडी साहब से अगली चर्चा में आपको मिलवाते हैं दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का।